जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब बहुत सारे हमारे भाई लोगों को कमेंट किया था कि भैया मेरा हाइट इतना, मेरा एज इतना, मेरा वेट इतना, क्या मैं एलिजिबल हूं या मतलब मैं यहाँ मेडिकल में मैं क्या कोई डर तो नहीं है मुझे आउट होने में। तो आज पूरा डिटेल में जान लेंगे कि किनका हाइट कितना है, किनका वेट कितना है, किनका एज क्या है, सारा जान लेंगे। और किनका अंडर वेट है और किनका ओवर वेट है, आप खुद से अभी डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरा इस जो भी आपका एज और जो भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो तो उसको भी कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, अंडर वेट वालों को और ओवर वेट वालों को, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग। पहला, एज, हाइट, वेट। मेडिकल स्टैंडर्ड में जो भी हमारा चेक होता है, और बहुत ही समझिए कि माइनर पॉइंट है ये कि इसमें आपको किसी को अनफिट नहीं किया जाता है, लेकिन पॉइंट मिलता है, री मेडिकल मिलता है। ऐसा नहीं कि री मेडिकल नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को अंडर वेट में या ओवर वेट में री मेडिकल मिल जाते हैं। इसलिए शुरू से ही आप लोग क्या कर लीजिए, जिसका अंडर वेट है वेट को बढ़ाकर जाइए, जिनका ओवर वेट है वो वेट को घटा कर जाइए, क्योंकि बाद में ये सब छोटा मोटा पॉइंट ना मिले तो बेहतरीन होगा। आप डायरेक्ट एक बार में सिलेक्शन ले लीजिएगा एक। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं क्या, जैसे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 से 20, ये चार एज क्राइटेरिया है। और चारों को हम लोग पूरा फॉलो करवाएंगे कि 152 के लिए इन चारों के लिए वेट कितना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। आज हम लोग दोनों बात करेंगे कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम आप उसके बीच में भी आप लाइक कर रहे हो तो एकदम बिल्कुल फिट हो आप लोग, ऐसा मत सोचना कि अनफिट है। तो चलिए देखते हैं मिनिमम हाइट 152। अब बोलिएगा सर नेवी एमआर के लिए तो मिनिमम हाइट 157 होता है, 152 कहां से आ गया? तो ऐसा नहीं है, कुछ रीजन के लिए है 152 भी है। जैसे असम, लद्दाख उद्दाख के लिए शायद आपका 152 भी है। तो इसका भी बता दूंगा कि इसके लिए 152 है, लेकिन जनरली अदर स्टेट और भी जो स्टेट है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, आपका झारखंड, वो सब के लिए 157 ही है मिनिमम। तो आपको याद रखना होगा कि आपको जिनका 157 से हाइट है वो तो यहां से आप देखेंगे, लेकिन जिनका 152 है उनके बात करते पहले 152 से बात करते, स्टार्टिंग 152 से। 152 में अगर आपका एज 16, 17, 18, 18, 19, 19 से 20, मतलब ये चारों क्राइटेरिया, मतलब 16 से 20 तक याद रखिएगा। 16 से 20 तक के लिए, 16 से 20 तक के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 16 से सीधा 20 तक के लिए। तो अगर आपका एज 16 से 20 में लाई कर रहा है या 16 से 20 है तो और आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है, हाइट क्या आपका 152 सेंटीमीटर है, तो आपका मिनिमम जो वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए? 43 केजी मिनिमम। अगर आपका 16 से 20 ईयर आपका एज है तो आपका मिनिमम 43 केजी और मैक्सिमम 51 केजी। अब भैया इसमें मिनिमम 43, 51 सिर्फ नहीं, 43 के बाद 44 आते हैं, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। मतलब अगर 43 के बाद किसी का 44 हो, 45 हो, 46 हो, 47 हो, इसी तरह 48, 49, 50, 51 इनके बीच में हो तो वो एकदम सेफ हो, एकदम फिट हो, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर इससे कम है, 40 से भी, 43 से भी कम है, देखिए कुछ कम चलता है, जैसे 43 यहाँ पर, तो 42 पे आप सेलेक्ट हो, मतलब 42 तक आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 40 बिलो 40 हो जाते हो तो आपको वहां पर पॉइंट दे दिया जाएगा। तो इसलिए जिनका कम है वो अपना खान पान पर ध्यान दे और अपना वेट को थोड़ा सा इंक्रीज करके जाना, ठीक है। और जिनका ओवर वेट है, वेट ज्यादा है, तो हर दिन एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, वेट को कम करो और थोड़ा सा खाने जो आपका बाहर का फास्ट फूड होता है उस सबको कम करो और नॉर्मल खाना खाओ जिससे आपको एनर्जी सिर्फ मिले, आपको वेट नहीं इंक्रीज करना, वो ओवर वेट के लिए। दूसरा आते हैं कंडीशन 155 में वही एज है 16 से 20, इसमें आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? 44 और मैक्सिमम 53। 157 वाले अब ध्यान दीजिएगा, 157 वाले यहां से ध्यान दीजिएगा। आपको 157 जिनका हाइट है उनका मिनिमम 45 और मैक्सिमम आपका 57, मिनिमम 45 और मिनिमम आपका 45 है और मैक्सिमम आपका 55 है, सॉरी क्या है, 45 से 55, मिनिमम 45 और मैक्सिमम 55, इसको याद रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से एज वाले आ जाएंगे? 16, 17, 18, 19 और 20। तो एज के अकॉर्डिंग भी आपका डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए 17 तो 45 से आपको थोड़ा सा प्लस चाहिए, कैसे 46 लगभग चाहिए आपको। आपका एज 18 तो आपको लगभग 47 चाहिए, इस टाइप से आपको चाहिए। लेकिन 45 से 55 के आपका बीच में होना ही चाहिए, या आपका एज 16 से 20 के बीच में हो तो। और दूसरी कंडीशन 160 हो तो 160 के लिए 46 से 57, 160
के लिए 46 से 57, इसको याद रखिएगा। 162 के लिए मिनिमम 47, ये आपका इस साइड जो लिखा हुआ मिनिमम है और इस साइड जो लिखा हुआ मैक्सिमम है। इनके बीच में जिनका भी वेट है वो सेफ हो, या इतना वेट है वो भी आप सेफ हो, फिट हो एकदम, कोई अनफिट होने का डर नहीं है और आप लोगों को भी डरना नहीं है। वेट में ज्यादा डरना नहीं होता। वेट में पहली बात आप लोग माइंड से डर निकाल दीजिए कि वेट में हमको ये मिल जाएगा, अनफिट हो जाएंगे, हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप आज के बाद कभी नहीं डरना। आप चार्ट को मिला लो, एक से शुरू से लेकर अंत तक देख लो, जिनका जो भी हाइट है अकॉर्डिंग टू आपका वेट है कि नहीं है। अगर कम है तो खा पी कर वेट बढ़ा कर जाना, अगर ज्यादा है तो एक्सरसाइज करके रनिंग करके वेट को कम करके जाना। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, जैसे आपका 60 हो गया तो 47 से आपका 58, फिर 165 हो गया 48 से 59, 168 हो गया 52 61, 170। अब जिनका हाइट 170 है उनके लिए क्या है 52 से 63, मिनिमम 52 से 63, और इनके बीच में भी 53 भी है तो चलेगा, 54 भी है तो भी चलेगा, 55 है तो भी चलेगा, घबराने की बात नहीं। 173 के लिए 54 टू 65, 54 टू 65 मैं सबको अंडरलाइन कर देता हूं, आप लोग अगर दिक्कत होगा तो मैं इसलिए सबको अंडरलाइन कर देता हूं एक साथ, देख लीजिएगा। जिनका भी वेट और हाइट में अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है तो एकदम इस वीडियो को तो पूरा ही देख कर जाना यार, क्योंकि हर लोगों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है कि मेरा इतना है, कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चार्ट को आप लोग आराम से, और सारा याद नहीं करना आप लोगों को, ये याद करने के लिए मैंने दे रहा हूं। जिनका जो भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग अपना वेट कर जाना, चाहे ज्यादा हो तो कम करके जाओ, कम है तो ज्यादा हो करके जाना, सबको याद थोड़ी ना करना इसको। आज गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ा, इसलिए पसीना भी आ रहा है। इसको सब देख लेना अपना जिसका भी है। और इससे ज्यादा 185 है, अब मैक्सिमम तो होता नहीं 185 से ज्यादा, लेकिन किसी का है 185 से ज्यादा, तो आप याद रखिएगा कि अब जो हाइट वेट आएगा आपका तो मिनिमम 68 69 होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 80 तक सीख सकता है। लेकिन आपका मैक्सिमम 185 बहुत होता है यार, 185 बहुत होता है, और नेवी में 185 तो लोग बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन देख लीजिएगा। तो चलिए मैंने चार्ट बताया, जैसे 170 का 52 मिनिमम 63, 173 का 54 65, 175 का 56 67, इसी तरह पूरा आप चार्ट देख सकते हैं। 185 का 66 मिनिमम और 78। और घबराने की बात नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ नहीं देखना, अगर आपका इनके बीच में भी लाई कर रहा है तो आप सेफ हो, आप फिट हो यार, तो घबराने की बात नहीं, आप सारा को देख लीजिए। ऐसा मत सोचिए सिर्फ हमको 56, अगर जिसका हाइट मतलब समझिए कि 157 तुमको मिनिमम 45 चाहिए और मैक्सिमम 55 दे, बस इतना ही नहीं चाहिए। अगर इनके बीच में भी आपका आ रहा है कि 46 आ रहा है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं ना होता वेट यार। मान लो तुम अभी कुछ खा कर नहीं, 2 दिन से खाया नहीं हो, आपका वेट 44 है, पता चल जाएगा कि यदि आप कल पूरा ज्यादा खा दिए हो तो आपका वजन 50 ग्राम 100 ग्राम बढ़ गया, तो वेट वहां फ्लक्चुएट करता, ऐसा मैटर नहीं, इसलिए आपको इसके बीच का रेंज दिया जाता। तो ये थे आपके चार्ट, आप इसको देखकर समझ ही गए होंगे। अब बहुत लोगों को क्या हुआ होगा, अब ये चार्ट देखने के बाद बहुत लोगों को क्या मन में आया होगा, और बहुत लोगों को अभी लगा होगा अरे यार मेरा वेट तो इतना कम है, अरे यार मेरा वेट तो इतना ज्यादा है, तो भैया फंस गए ना। अब कैसे बढ़ाया जाए इसको वेट को, और अब कैसे घटाया जाए वेट को। अब आते हैं मेन टिप्स के बारे में, जो मैंने बताया कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मेन टिप्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है अरे मेरा भी हाई वेट बहुत कम है यार, फिर भी मैं बता रहा हूं, मैं भी उस चीज फॉलो कर रहा हूं और उसका इंक्रीजमेंट मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वेट गेन क्या करना, वेट गेन कैसे करना, तो देखिए नॉर्मल खाना, आपको मैं यही नहीं बोलूंगा आप प्रोटीन खरीद लो 2000 का 3000 का, भाई इतना एफर्ट नहीं करना, क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हो, पैसे कमा नहीं रहे हो, तो आप मम्मी पापा से मांगे हो शायद मिले ना, तो इसलिए नॉर्मल मैं बता रहा हूं कि जो मिनिमम खर्च में हो। कैसे, जैसे मार्केट में स्वीट पोटैटो मिलते हैं, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स गेन करना है, क्या करना, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ाना, तो आप स्वीट पोटैटो का यूज कर सकते हो, आलू खा सकते, बॉयल आलू को खा सकते हो, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा है ना, आप 2 से 3 टाइम, पहले से चावल एक टाइम खाते हो दोपहर में, लेकिन अब आपको क्या करना है, सुबह में भी खाना है, नाश्ते में समय में भी, दोपहर में भी, और शाम या रात में भी आपको थोड़ा सा चावल लेकर खाना। तो आपको कार्ब का मात्रा पूरा शरीर में रहना चाहिए, जिस कारण आपका वेट क्या होगा, बहुत जल्दी इंक्रीज होगा।
आप नहीं है तो आप करके देख लो यार, आप 10 दिन लगा कर देखो, 10 दिन पहले आपका वेट नाप लो कि हाँ मेरा वेट इतना है, 10 दिन बाद आप करना, लेकिन आपको हर दिन फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आज हम खा ली दम भर, कल हुआ कह रहे भाई नहीं खाने का मन है, परसों हुआ फिर दम भर खा लिए और फिर 2 दिन बाद सो गए, नहीं खाए तो थे पर, तो ऐसे नहीं होता। कोई भी काम जो होता है ना एक डिसिप्लिन और एक सीक्वेंस बाय होता है। तो आप आप अपना रूटीन बना लो कि हाँ हमको एक दिन में 4 अंडा खाना है। अगर जो अंडे खाते हैं, जो नॉनवेज अंडे और चिकन, अंडे और चिकन भी लिया कीजिए, और चिकन भी 2 टाइम चाहे 1 टाइम मिनिमम अच्छा है। तो कम पैसा में कम बजट में आपको ये सब खा लो, नेचुरल चीज खाओ, अच्छा रहेगा। उसके बाद वेट गेन हो जाएगा आपका, लिख लो यार वेट गेन हो जाएगा। और केला दूध भी आप यूज कर सकते हो, उसको भी खा लो, बेस्ट रहेगा। अब आते हैं वेट लॉस के बारे में। तो आप वेट गेन कर सकते हो, आप दम भर खाओ, वैसा चीज खाओ, वैसा नहीं कि फास्ट फूड जा रहे हैं मार्केट में और चाउमीन समोसा और ये लंच खा लिए, तो उससे वेट नहीं गेन होने वाला। आपको आते हैं वेट लॉस करवाने में। अब आते हैं वेट लॉस के बारे में। अब वेट लॉस तो समझिए कि इसमें भी बहुत सारा कठिनाई होता है, बहुत सारा ओवरवेट होते हैं, भैया हम दौड़ नहीं पा रहे, रनिंग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रनिंग कर पाते? इसी कारण, ओवरवेट के कारण। तो आपको क्या करना, देखिए फौज क्या करती है, फौज जो आपका डिफेंस जितने भी है, आपको कभी भी ओवरवेट वाले को नहीं लेगी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में कर ही नहीं पाएंगे। आप ट्रेनिंग 1 राउंड मारेंगे और थक जाएंगे, और आपको वहां हर दिन 5 किलोमीटर रनिंग करवाया जाएगा, तो आप कैसे करोगे? तो आपको वेट लॉस करने के लिए सबसे इजी तरीका, पहला तो भैया आप लोग जितने भी बाहर के आइटम है, फास्ट फूड है, उसको पहले अवॉइड करो, छोड़ दो। ऑयली फूड छोड़ दो ज्यादातर, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा आपका, वो सब चीज छोड़ दो। तीसरा बात, हर दिन सुबह और शाम आप क्या करो, एक्सरसाइज, रनिंग। पहली बात रनिंग करो दम भर, ऐसा नहीं कि 2 रन मारे और बहुत थक गए भाई, पूरा शरीर से पसीना आ रहा, पसीना जितना निकलता निकलने दो, लेकिन रनिंग करो। 2 रन मार रहे हो, 2 रन थक जा रहे हो, रुको 10 मिनट रुको, उसके बाद फिर से दौड़ो। इस तरह आपको दोनों टाइम दम भर दौड़ना, और रिजल्ट आपको तुरंत मिलने वाला। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीना तक मिलेगा, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, हर एक्सरसाइज रनिंग करो, स्कीपिंग करो, आपका मोटापा नहीं कम हो गया, आपका ओवरवेट जो है, आपका बहुत ज्यादा वेट है, कम लॉस नहीं हो गया, तो फिर बोलना मुझे आकर। तो वेट गेन करने के लिए आपको खाना होगा, और वेट लॉस करने के लिए आपको एक्सरसाइज और जो भी आपका डाइट को ज्यादा फॉलो, मतलब मिनिमम हल्का डाइट फूड लेना, जिससे एनर्जी बना रहे शरीर में। अब आते हैं हाउ टू इंक्रीज हाइट। बहुत लोग को हाइट का भी दिक्कत है कि सर 157 मेरा नहीं है मिनिमम हाइट। तो हाइट के लिए मैं आपको आज से 2 दिन बाद आपको मैं हाइट का 5 एक्सरसाइज, और वो भी रनिंग के बाद और वार्म अप के बाद 5 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, गिनकर 5 एक्सरसाइज, और उसको करना। और उसके बाद हाइट इंक्रीजमेंट नहीं हुआ तो आकर बोलना हमको, उसको करना, फिर बोलना मुझे आकर। तो ये आप चार्ट को अच्छे से देख लो, जिसका पूरा याद नहीं करना, आपको पूरा याद करके नहीं जाना, जो भी आपका हाइट है और जिस हाइट में आप अपना वेट को बिलोंग कर रहे हो, आप उसमें मिलाना कि मेरा हो रहा है कि नहीं। और जिसका फिट है तो अच्छी बात है, उसको ध्यान नहीं देना, उसको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना। जिसका नहीं है उसको पढ़ने के साथ साथ अपना वेट पर और हाइट, मतलब वेट पर ही ध्यान देना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।